हरे कृष्णा फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द स्कॉलर जिप्सी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। लास्ट वीडियो जो वीक का था मैंने मिस कर दिया था, थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी। आज शिक्षक दिवस है, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज शिक्षक दिवस है तो क्यों ना हम शिक्षकों पर, शिक्षा पे और शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाले जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उस पर हम बात करें, क्योंकि ये चीज़ें हम सोचते नहीं हैं, बट अगर डीपली हम सोचेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आज दुनिया का स्वरूप है, जो एक बीमार व्यक्ति पैदा हुआ है, जिसकी वजह से आर्थिक विषमताएं हैं, पूरी दुनिया में युद्ध हैं, मारकाट है, तो कहीं ना कहीं बीज में गड़बड़ है। और बीज क्या है? शिक्षा। क्योंकि शिक्षा से ही ऐसे मनुष्यत्व का जन्म हुआ है और इसी की वजह से पूरी दुनिया में ये सब चीज़ें। तो हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था हम चला रहे हैं क्या वो वाकई में सही है? अगर शिक्षा व्यवस्था सही है, अगर उसका बीज सही है, तो फल कैसे विषकारी हो सकते हैं? लेकिन आज की दुनिया को हम देखें तो इतना कंपटीशन, इतनी आर्थिक विषमताएं, युद्ध के हालात, आदमी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, रोज़ हत्याएं हो रही हों ऐसी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं बीज में गड़बड़ है। तो हम डीपली विचार करेंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षक और समाज का संबंध क्या है, समाज शिक्षक से क्या कार्य लेता है और कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सिखाते हैं और उस सीख का उन बच्चों के जीवन में क्या परिवर्तन आता है और फिर दुनिया कैसी बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा की सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही शिक्षा होती है। अब व्यवहार में परिवर्तन पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है, ये डिसाइड करने के लिए हमारे पास बहुत से पैरामीटर हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं समाज और शिक्षक का क्या संबंध रहा है। शिक्षक गुलाम है, समाज मालिक है। समाज शिक्षक के द्वारा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करता है। वो शिक्षक से ये कार्य लेता है कि जो भी उनकी सड़ी गली मान्यताएं हैं, जो अंधश्रद्धाएं हैं, जो 5000 साल के संस्कार हैं, जो दकियानुसी चीज़ें हैं, उनको वो शिक्षक के माध्यम से आने वाली पीढ़ी के बच्चों के दिमाग में संक्रमित करवा दे। जो चीज़ें मेंटेन्ड हैं, जो बनी हुई हैं, उनको वैसा का वैसा रखना, उस स्टेटस को वैसा ही बरकरार रखना, कोई नई क्रांति ना बच्चों से पैदा हो जाए, उसको रोकने का काम समाज है वो शिक्षक से करवाता है। शिक्षक को बुलावे में रखा जाता है कि आप बड़े आदरणीय हैं, आप गुरु हैं, आप शिक्षा देते हैं, क्योंकि समाज हमेशा शिक्षक की खुशामद करने की प्रवृत्ति दिखलाता है, क्योंकि बिना खुशामद किए शिक्षक से समाज कोई भी कार्य नहीं ले सकता। तो उसको इस बुलावे में रखा जाता है कि वो ज्ञान का प्रचारक है, वो ज्ञान का प्रसारक है, लेकिन वो न तो ज्ञान का प्रचारक है न प्रसारक है। वो जो नया उत्पन्न हो सकता है उसमें एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है और जो पुरानी मान्यताएं हैं उन्हीं को आगे चलाने में हेल्प करने वाला है। और शिक्षक का शोषण हो रहा है ये शिक्षक को भी नहीं पता है। समाज के ठेकेदार हैं वो भी शिक्षक का शोषण करते हैं, धर्म के ठेकेदार हैं वो भी शिक्षक का शोषण करते हैं, और राजनीतिज्ञ हैं वो भी शिक्षक का शोषण करते हैं, और शिक्षक को इस चीज़ का भान भी नहीं है। शिक्षक का शोषण कैसे होता है? आज जैसे शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि एक शिक्षक हैं वो राष्ट्रपति बन गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उनका सम्मान करने के लिए शिक्षक गए तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन समस्त शिक्षकों का जन्मदिन होना चाहिए। एक शिक्षक अगर राष्ट्रपति हो जाता है तो इसमें शिक्षक का और शिक्षक के पेशे का क्या सम्मान हुआ? वो तो एक राजनीतिज्ञ का सम्मान हुआ। शिक्षक का सम्मान और शिक्षा का सम्मान कब होगा? जब राष्ट्रपति ये कह दे कि मैं प्रथम होने का जो एक मेरे को गौरव मिला है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये सुख सुविधाएं, देश का प्रथम नागरिक होने का जो सुख है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ और किसी सुदूर गांव में जाके एक प्राइमरी टीचर होना चाहता हूँ। तब तो समझ में आता है कि शिक्षक के पेशे का और शिक्षक का वो सम्मान है। तो राजनीतिज्ञ
भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को शिक्षकों के थ्रू बच्चों के दिमाग में प्रविष्ट करवाता है। क्यों? क्योंकि सम्मान हमेशा वहाँ है जहाँ राज्य है, पद है, और पद वहाँ है जहाँ राज्य है। इसलिए राजनीतिज्ञों का ज़्यादा सम्मान करने की प्रवृत्ति सारी दुनिया दिखलाती है, क्योंकि उनके पास पावर है। धर्म के ठेकेदारों ने शिक्षक का शोषण कैसे किया है? जैसे एक हिंदू बाप मरने से पहले अपने बच्चे को हिंदू बना के मरना चाहता है, एक मुस्लिम बाप अपने बच्चे को मरने से पहले मुस्लिम बना के मरना चाहता है, एक क्रिश्चियन अपने बेटे को क्रिश्चियन बना के ही मरना चाहता है। ये काम कौन करता है? ये धर्म शिक्षक करते हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं। एक अबोध अनजान बालक के मन में ये भाव प्रविष्ट करवा देना कि अगर भगवान है तो कृष्ण है, अगर भगवान है तो मोहम्मद है, गीता में जो लिखा है वही सत्य है, कुरान में जो लिखा है वही सत्य है, बाइबल में जो लिखा है, क्राइस्ट ने जो कहा है वही सत्य है। इससे बड़ा घोर पाप आज तक इस धरती पे कभी नहीं हुआ है। और इसी धर्म की शिक्षा जो शिक्षक देते हैं, उसी की वजह से आज भी जो धार्मिक आपस में उन्माद है वो इसी वजह से, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होने देना चाहते। वो आने वाली पीढ़ियों को वो दुश्मनी, वो चीज़ें हम देते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज कितने साल हो गए, लेकिन दोनों देशों की जो नवीन पीढ़ी है उनकी भी एकदम मुठियाँ भिच जाती हैं एक दूसरे का नाम सुनते ही। क्यों? क्योंकि वो ही पॉलिटिशियंस हैं, वो किताबों के माध्यम से दोनों देशों के साथ कब युद्ध हुआ, क्यों हुआ, किसने किसको मारा, क्या कारण थे, ये सब चीज़ें शिक्षक के थ्रू उसमें वो प्रविष्ट करवाते हैं, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग करवाते हैं। तो वो बच्चों में वो चीज़ें आती रहती हैं। और आज 70 सालों के बाद भी रत्ती भर भी दुश्मनी कम नहीं हुई है। क्यों कम नहीं हुई है? क्योंकि ये चीज़ें हम आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं, और समाज भी हमसे ये चाहता है। क्योंकि शिक्षक अगर ये चीज़ करना बंद कर देगा तो उनकी दुकान चलना बंद हो जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं वो फिर पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे, और जब तक पुरानी चीज़ें चलेंगी तब तक राजनीतिज्ञ की और धार्मिक व्यक्ति की दुकान है वो चलती रहेगी। तो शिक्षक को मेरी नज़र में ये होना चाहिए कि शिक्षक को एक विद्रोही होना चाहिए, उसमें चिंतन की, उसमें मनन की, उसमें विद्रोह की एक ज्वाला होनी चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वो क्या सही है, क्या मुझे ये चीज़ बच्चे को देनी चाहिए। अगर सारी दुनिया के शिक्षक ये चीज़ सोचें तो दुनिया में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, एक नई क्रांति का, एक नई चीज़ का जन्म होगा। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि वाकई में हम ऐसा कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था से जो मनुष्य जन्म ले रहा है वो बिल्कुल ही भ्रांत पैदा होगा। हम स्कूल्स में सिखाते क्या हैं? अब कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करते हैं। हम किताबों में जो कहते हैं उसका उल्टा प्रैक्टिकल हम सिखाते हैं। हम बच्चों को ये कहते हैं कि आपस में प्रेम करो, भाईचारा रखो, लेकिन हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो तो प्रतियोगिता पर टिकी हुई है। हम पूरा का पूरा गेम है वो प्रतिस्पर्धा का ही सिखाते हैं। जब कोई बच्चा क्लास में प्रथम आ जाता है तो शिक्षक कहते हैं कि देख ये प्रथम आ गया और तू पीछे रह गया। आगे आने वाला सम्मानित है और पीछे रहने वाला है वो अपमानित है। तो हम दोनों बच्चों के अहंकार को पुष्ट और चोटिल करते हैं। जो आगे है वो सम्मान का विषय है, हम उनको गोल्ड मेडल देते हैं, उनके जुलूस निकालते हैं, उनके अखबारों में फ़ोटोज़ देते हैं, और जो पीछे असफल है, जो पीछे लाइन में खड़ा है, उसको हम अपमानित करते हैं। और जीसस क्राइस्ट का तो एक अद्भुत कथन है कि धन्य हैं वो लोग जो लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं। लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था उन असफल और पीछे खड़े हुए लोगों को कोई सम्मान नहीं देती है। तो क्या हम जो आगे खड़ा है, जो टॉप आया है, उसके अहंकार को प्रबल नहीं करते कि वो और आगे इसी फीवर में बढ़ता जाए और आगे बढ़ता जाए, लोगों को पीछे छोड़ता जाए? और जो पीछे खड़ा है उसके घमंड को, उसके अहंकार को हम चोट नहीं पहुंचाते कि तू भी आ गया तो वो भी दूसरों को सरका के पीछे करके आगे आएगा। और यही सब चीज़ें सीखते सीखते 20 साल बाद वो क्या करेगा? वही कंपटीशन और एम्बिशन ये करेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव माइंड, एम्बिशियस माइंड कभी भी उदार नहीं हो सकता, सहानुभूतिपूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि हम ये चीज़ें कहते हैं, लेकिन कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव माइंड है, कोई प्रतियोगी मन है, वो कभी भी किसी दूसरे के प्रति उदार नहीं हो सकता। पिछले वर्ल्ड कप में जब स्टार्ट हुआ था फुटबॉल, तो उसमें नेमार ब्राज़ील का टॉप प्लेयर था,
लेकिन पहले ही मैच में उसकी टांग पे ऐसी चोट मारी विपक्षी खिलाड़ी ने कि वो पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। उनको पता था कि नेमार अगर रहेगा तो चांसेस इनके ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रतियोगिता करने वाला मन है वो हमेशा कठोर होगा, उदार कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम बच्चों को कहते हैं आप विनीत बनो, उदार बनो, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो एक दूसरे से। लेकिन जब इसी कंपटीशन और एम्बिशन के जहर में जो बच्चे पलते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो वो कभी भी उदार और सहानुभूतिपूर्ण नहीं हो सकते, उनको पीछे छोड़ना है। और यही कॉम्पिटिटिव बच्चे जब 20 साल के बाद पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और किसी देशों के राष्ट्रपति बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये वहाँ भी कंपटीशन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रतियोगिता और कंपटीशन है क्लास में दो बच्चों के बीच ही हो, ये दो देशों के बीच भी हो सकती है। 98 में इंडिया ने जब 5 परमाणु परीक्षण किए तो पाकिस्तान ने 7 दिन के बाद 7 परमाणु परीक्षण किए। अमेरिका, रूस, इनके बीच शीत युद्ध चला कि हम परमाणु बम बना रहे हैं, तो वो रूस वाले कहते थे हम हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, वो हाइड्रोजन बम बना रहे हैं तो हम सुपर हाइड्रोजन बम बनाएंगे। हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे गुरुओं ने हमें पीछे रहना सिखाया ही नहीं है। तो पूरी दुनिया में कंपटीशन के जहर की वजह से, एम्बिशन के जहर की वजह से दुनिया में ये अमेरिका के पास इतना परमाणु असला है कि पूरी दुनिया को 10 बार ख़त्म कर सकता है। ये एक शिक्षित व्यक्ति हैं, वो कर रहे हैं, हम इनको ये कह रहे हैं कि वो अच्छा है। ऐसी शिक्षा की बदौलत अगर पूरी दुनिया में रोज़ हत्याएं हो रही हों, रोज़ लोगों के गले काटे जा रहे हों, लोगों को पीछे धकेला जा रहा हो, आगे बढ़ रहे हो, किसी की कोई प्रति सहानुभूति नहीं है, तो आश्चर्य हमें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी शिक्षा की बदौलत दुनिया में आर्थिक विषमता पैदा हो रही हो, झोपड़ियाँ हैं और झोपड़ियों के किनारे महल बन रहे हों, और उन महलों में रहने वाले लोग झोपड़ियों में मरने वाले लोगों को देख के भी खुश हैं और वो अपना जीवन आराम से जी रहे हैं, तो ये होना है, क्योंकि ये सिखा हम रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बाउंड टू हैपन है, क्योंकि ये शिक्षा व्यवस्था की देन है। तो हमने कहीं ना कहीं बुनियादी भूल ज़रूर की है इतने सालों में, जो हमने शिक्षा। ऐसे शिक्षित व्यक्ति से एक जंगल में रहने वाला जंगली आदिवासी आदमी ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें कम प्रतियोगिता है, उसके हृदय में प्रेम ज़्यादा है, और वो ऐसी परिस्थितियों में भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भाईचारे से और प्रेम से रहते हैं। और एक जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, जो अपने आप को कल्चर्ड मानते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस हैं बजाय उनके। तो ये आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था है जिसने हमने उनको सिखाया है। दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या सिखाते हैं, हम बच्चों को हर वक्त ये बोलते हैं कि लोभी मत बनो, भयभीत मत बनो, लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था उनको हर बार भयभीत और लोभी बनना ही सिखाती है। हम लोभी कैसे बनाते हैं, हम छोटा सा बच्चा होता है, उसको सिखाने का तरीका क्या है, या तो उनको या तो प्रलोभन दो या उनको मारो। 2 तरीके अपने पास हैं सिखाने के। हम उनको ये प्रलोभन देते हैं, जैसे पहले के ज़माने में पाप और पुण्य का हमको प्रलोभन दिया जाता था कि अगर आप पाप करोगे तो नरक में जाओगे, और वो व्यवस्था काफ़ी सालों तक चली। हम बच्चों को सिखाते हैं अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आए तो हम आपको आगे खड़ा करेंगे, आपको फूल मालाएं पहनाएंगे, आपका जुलूस निकालेंगे, आपको हम नौकरियां देंगे, हम आपको अच्छा पैसा देंगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप दुनिया में राष्ट्रपति बन जाओगे। तो ये सब प्रलोभन हम उनको दिखाते हैं। इन प्रलोभन के चक्कर में आके जो बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, ऊपर तक चले जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। जो नहीं जाते हैं उनको हम भयभीत करते हैं, उनको हम दंड देते हैं, उनको हम डराते हैं कि ये तू सीख, तो वो भी वही चीज़ सीखता है। तो हम हर वक्त भय और लोभ सिखाते हैं, और इसी भय और लोभ के चक्कर में अगर कोई खींचते खींचते कोई चपड़ासी अगर राष्ट्रपति बन जाता है, तो हम कहते हैं देखो बड़े गौरव की बात है, ये कितने बड़े पद पे पहुंच गया है, कितनी बड़ी सफलता इसने हासिल कर ली है। तो अगर एक चपड़ासी अपनी जगह कैसे बैठ सकता है, क्योंकि उसको भी आगे जाना है, क्योंकि कभी वो इस चीज़ से खुश नहीं है। तो हर आदमी एक दूसरे को पीछे खींच रहा है कि तू पीछे आ जा, मैं तेरे आगे आ जाता हूँ। और ये आगे आप चारों तरफ नज़र घुमाओगे ना, चाहे बिजनेस ले लो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो वहीं ले लो, चाहे कोई भी छोटा मोटा भी काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपको ये महसूस होगा हर आदमी एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगा हुआ है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को हमेशा स्कूल्स में ये सिखाया कि तू बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई कर, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करके अच्छी से अच्छी नौकरी ले, अच्छी से अच्छी नौकरी में अच्छे से
तनख्वाह ले, उसके बाद अच्छा सा घर बना, उसके बाद और सीढ़ियाँ चढ़ और ऊपर चला जा और ऊपर चला जा। हमने कभी उन बच्चों को ये नहीं सिखाया कि तुम सेटिस्फाइड रहो, तुम खुश रहो, एक ऐसा जीवन बसर करना जिसमें तुम्हें आनंद प्राप्त हो, तुम अपने आप में खुश रहो, कोई भी काम करो उसमें तुम अपने आप में खुश रहो, किसी और के साथ आपका कोई मतलब नहीं है। ये हमने कभी नहीं सिखाया। तो यही चीज़ें हम सिखाते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन है लोभ और आपके भय के। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ़ और सिर्फ सफलता के इर्द गिर्द घूमती है। सफलता को हमने सिर्फ़ और सिर्फ केंद्र बिंदु माना है। आदमी को हमें इवैल्यूएट करना है, अगर उसको हमें ये देखना है कि एनालाइज करना है, तो हम उसकी सफलता को देखते हैं कि अगर ये सफल है तो ये आदर का पात्र है, जो असफल है उसको हम कोई भाव नहीं देते। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में असफल व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। और हर आदमी, जब सफलता को हम केंद्र बिंदु बना देते हैं, सफलता ही एकमात्र कसौटी हो जाती है हर चीज़ की, तो हम असफल कैसे बैठ सकते हैं। एक चपरासी अपनी कुर्सी पे कैसे सफल ऐसे सेटिस्फाई होकर बैठ सकता है, क्योंकि उसको पता है आगे बढ़ेंगे, अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तो ही हमारी इज्जत होगी। तो हमें सफलता का केंद्र है उसको हटाना है और सफलता को बीच में लेके आना है। सफलता का मतलब है कि व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसमें वो खुश है या नहीं है। लेकिन हमने पूरा का पूरा ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि समाज भी उसी को इज्जत देता है जो सफल है। चपरासी अगर मरता है तो वो नरक में ही जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मरते हैं तो वो सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। ये भी हमने वैसे ही चक्के वहाँ पर भी बिठा रखे हैं। तो आदमी सफल होने के लिए क्यों प्रयास नहीं करेगा, चाहे उसको उल्टा ही काम करना पड़े। आज इतने एग्ज़ाम्स के स्कैम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटा सा बच्चा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 4th क्लास का एक बच्चा था, जब मैं एग्ज़ाम में इन्विजिलेशन की ड्यूटी दे रहा था, उसके पास पर्चियाँ मिली क्योंकि उसको पता है कि मैं अच्छे नंबर नहीं लाऊंगा तो मेरी मैडम सबके सामने मुझे बेइज्जत करेगी, तो मुझे सफल होने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तो एग्ज़ाम्स में पैसे खिलाना, घूस देना, पेपर आउट हो जाना, ये सारा सिस्टम क्यों है? क्योंकि आदमी सफल होना चाहता है, असफल के लिए कोई जगह नहीं है। एक चपरासी अगर खींचते खींचते राष्ट्रपति बन जाता है तो उसके बाद उससे कोई कुछ नहीं पूछता कि तुम कैसे सफल हुए। एक बार सफल लोगों की लिस्ट में नाम आ जाए उसके बाद सारे पाप छिप जाते हैं, गौण हो जाते हैं, कोई उसको पूछता नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल होंगे, बाहुबली होते हैं, इतने इतने कैसे चलते हैं, लेकिन विधायिका में बैठ जाते हैं, उसके बाद उनसे कोई नहीं पूछता कि आपने कितने अपराध किए थे, कितने मर्डर किए थे और आप आज इस सत्ता में आ गए हो। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। तो आदमी सफल होने के लिए क्यों प्रयास नहीं करेगा, उल्टे सीधे सब कार्य वो करेगा। इसलिए सफलता को केंद्र में लाना चाहिए, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति सम्मानित है और चपरासी अपमानित है, इस दुनिया में बेईमानी रहेगी, इस दुनिया में भ्रष्टाचार रहेगा। ये बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक चपरासी को हम सम्मान नहीं देते हैं। सफल आदमी कोई सम्मान का विषय नहीं है। एक सफल व्यक्ति को जो सम्मान मिलता है वो नहीं, आदमी के काम को सम्मान मिलना चाहिए। आदमी का काम क्या है? हर आदमी हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। अभी कोविड-19 के दौर में आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि हर व्यक्ति का अपना इम्पोर्टेंस है अपने जीवन में। सफल लोग भी उसी कोविड की वजह से परेशान है। एक है सफल आदमी जो छोटा सा बिजनेस कर रहा है, वो भी एक रेडी लगा रहा है, वो भी, दूध वाला भी उतना इम्पोर्टेंट है, अखबार वाला भी उतना इम्पोर्टेंट है, सफाई करने वाले स्वीपर्स हैं वो भी उतने इम्पोर्टेंट हैं। नाले ब्लॉक हो जाते हैं, वो बेचारे नीचे उतर के उसको साफ़ करते हैं। वो अगर ना करें तो ये सारा का सारी दुनिया सड़ांध मारने लग जाए। तो हर व्यक्ति के काम को सम्मान मिलना चाहिए, न कि उसकी ऊंची से ऊंची पोस्ट और कुर्सी को। क्योंकि जब तक हम काम को वैल्यू नहीं देंगे, काम को सम्मान नहीं देंगे, दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर एक चपरासी को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना राष्ट्रपति को, तो हर कोई बच्चा ये कहेगा कि मैं भी चपरासी बनूंगा। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था कर नहीं पाए हैं और नहीं कर पा रहे हैं। हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सत्य बोलें। पेरेंट्स मीटिंग में ये बोलते रहते हैं कि बच्चे झूठ बोलते रहते हैं, ये घर पे झूठ बोल के ये लाया। क्योंकि बच्चा झूठ बोलेगा, सच नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि पहले माता पिता को, सोसाइटी को सच बोलना आना चाहिए। जब उनसे हम पूछते हैं कि आप चाहेंगे कि आपका बच्चा है वो चपरासी बन जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सड़क पे बुहारी लगाए, नालियाँ साफ़ करें?
या आप चाहते हैं कि आपका बेटा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, देश के बाहर देश का एम्बेसडर बन जाए, क्या चाहते हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा बच्चा तो ऊपर की पोस्ट ही चाहिए। क्या आपको खुशी होगी आपका बच्चा पियोन बन जाए? तो कहते हैं नहीं, खुशी तो नहीं होगी। तो फिर आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले। क्यों? क्योंकि हर बच्चा जब आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, हर माँ बाप बच्चे को टॉप पोजीशन पे देखना पसंद करेगा, तो काम का सम्मान तो आएगा ही नहीं। और जब काम का सम्मान नहीं होगा तो सच आदमी कोई नहीं बोल सकता। इसलिए सत्य बोलने के लिए हमें काम को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, तब हम हर चीज़ को, क्योंकि स्कूल्स में भी कॉलेजेस में भी मेरा जहाँ फील्ड है उसमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत हायर ग्रेड मिलता है और एक सब्जेक्ट को बेचारे को कोई पैसा नहीं मिलता उतना। ये क्यों है? अगर सब सब्जेक्ट्स में समान रूप से पैसा होगा तो हर कोई बच्चा है अपनी पसंद का सब्जेक्ट लेगा, वो फोर्सफुली वो चीज़ नहीं लेगा जो उसको टॉप पोजीशन पे लेके जाए, क्योंकि हर काम में मज़ा आएगा उसको। तो ये हम कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों को सिखाते हैं। और हम क्या बच्चों को कॉन्ट्राडिक्टरी एजुकेशन देते हैं और जिसका परिणाम क्या होता है? हम क्लास में छोटे से बच्चे के साथ कंपैरिजन का गेम खेलना शुरू करते हैं। पहले पेरेंट्स करते हैं बच्चों में, और फिर स्कूल्स में टीचर्स करते हैं, फिर कॉलेज में लेक्चरर्स करते हैं, फिर समाज करता है। ये कंपैरिजन का गेम कैसे होता है? क्योंकि हम जो बच्चा प्रथम आता है उससे हम दूसरे की कंपेयर करते हैं कि देख वो प्रथम आ गया, तू तो गधा है, तू तो नालायक है, तेरे को कुछ नहीं आता है। और हम उस बच्चे के अहंकार को चोट पहुंचाते हैं। और ये कंपैरिजन का गेम शुरू से जब खेला जाता है, तो आज आप देखिए एक नया कंपैरिजन चल रहा है, अखबारों में नई हेडलाइंस आती हैं कि बेटियों ने बेटों को पछाड़ा, बेटियां आगे बेटे पीछे। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं। आप एग्ज़ाम्स में देखिए, बेटियां फिर अव्वल। पहले कहते थे कि बेटियों के साथ होता है, अब बेटियों वाला ये बेटों के साथ कर रहे हैं। तो हम कंपैरिजन का गेम खेलते हैं। पूरी दुनिया में एक समान दो कंकड़ ढूंढना मुश्किल है, तो दो बच्चे कैसे एक जैसे हो सकते हैं? हम किसी को कैसे दूसरे के जैसा बना सकते हैं? हम कभी नहीं बना सकते। ऊपर वाला परमात्मा इतना पागल नहीं है कि उसने आपको यूनिक बनाया है। हर आदमी की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, लेकिन हम जो ये कंपैरिजन का गेम बच्चों के साथ खेलते हैं और हम उसी कंपैरिजन की वजह से उनको मानसिक प्रताड़ना भी देते हैं, और बच्चा भी इस चीज़ को फील करता है। सारे लोग ज़रा सोचिए, सारे शिक्षक, सारे आदर्शवादी लोग एक बगीचे में पहुंच जाएं और बगीचे में पहुंच के वो फूलों से कहने लगें कि गुलाब तुम कमल के फूल हो जाओ, कमल वाले को कहें कि तुम जूही का फूल हो जाओ, जूही को बोलें कि तुम चंपा बन जाओ, चंपा को बोलें कि तुम चमेली का फूल बन जाओ। ये फूल इतने पागल नहीं हैं कि वो इन लोगों की बातों में आएंगे, क्योंकि चमेली की अपनी खूबी है, चंपा की अपनी खूबी है। चंपा का फूल लाख कोशिश करे वो जूही नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। तो वैसे ही अगर हर बच्चा है, उसका अपना एक आइडेंटिटी है, उसका अपना एक मन स्थिति और उसकी मानसिक कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो वैसा बनेगा, वो बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा। हमारे सारे आदर्श, हमारी सारी शिक्षा के जितने भी आदर्श हैं, सारे हम पास से उठाते हैं। हम लोगों को कहते हैं राम जैसे बन जाओ, बुद्ध जैसे बन जाओ, क्राइस्ट जैसे बन जाओ, महावीर जैसे बन जाओ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम अपने जैसे बन जाओ। पुरानी तस्वीरें फीकी पड़ जाती हैं तो हम कहते हैं गांधी जैसे बन जाओ, सुभाष जैसे बन जाओ, फिर कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बन जाओ, सचिन तेंदुलकर जैसे बन जाओ, लेकिन अपनी खूबी जो आपके अंदर है उसके जैसे आप कभी मत बनना। अगर ऊपर वाला इतना ही पागल होता और हम जो शिक्षक और जो समाज एक तरह से हम कंपैरिजन का गेम खेल रहे हैं जैसा हम बनाना चाहते हैं, तो ऊपर वाला भी पूरी दुनिया में 10-12 टाइप के ही लोग पैदा कर देता, और 10-12 भी नहीं करता तो पूरी दुनिया में एक ही टाइप के लोग पैदा कर देता। पूरी दुनिया में ज़रा सोचिए, इतनी पूरे देशों की जनसंख्या मिलाएं 3-4 अरब लोग अगर हैं, सारे राम ही राम पैदा हो जाएं तो क्या होगा? पूरी दुनिया में एक बोर्डम पैदा हो जाएगा और थोड़ी टाइम में ही यूनिवर्सल सुसाइड हो जाएगा, क्योंकि एक ही जैसे लोगों को देख के आदमी इतना बोर हो जाएगा उसको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पूरी दुनिया में गुलाब ही गुलाब के फूल हो जाएं तो किसी भी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रकृति और ईश्वर गुलाब के फूल पर भी उतने ही खुश हैं जितने एक घास के तिनके पे।
अगर ऊपर वाला इतना ही हम जैसे मनुष्यों की तरफ पागल होता तो वो चीड़ के और देवदार के वृक्ष ही बनाता, घास के फूलों को तो बनाता ही नहीं। प्रकृति उतनी खुश है दोनों चीज़ों पे, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। तो क्लास में एक इंटेलिजेंट बच्चा है, एक पढ़ाई में कमज़ोर बच्चा है, एक स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक म्यूज़िक में अच्छा है, तो उसी से एक सिम्फनी बनती है। एक ही जैसे बच्चे हो गए तो फिर न तो शिक्षक की ज़रूरत रहेगी, न पढ़ाने की ज़रूरत रहेगी, न कोई रहेगी। इमारत भी खड़ी होती है तो ईंटें भी विपरीत बल पे लगती हैं, तब जाके इमारत खड़ी होती है। एक ही तरीके से हमने खड़ा कर दिया तो मिनटों में इमारत गिर जाएगी। तो हमें ये बुद्धि आज तक नहीं आई है, हमने कभी इन चीज़ों पे विचार नहीं किया है कि हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो ये कंपैरिजन का गेम हम खेलते हैं और इसकी वजह से पूरी दुनिया में बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने का और ये करते रहते हैं। और डिप्रेशन का कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या सिखाते हैं बच्चों के साथ, कैसे करते हैं? डिसिप्लिन का। हमारा डिसिप्लिन सिखाने का तरीका क्या होता है? हमारा डिसिप्लिन सिखाने का तरीका ये है कि या तो हम उनको ये कहते हैं कि डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझें। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि शिक्षक ये कहे कि ये करो तो वो वैसा ही करे। शिक्षक आए तो बच्चा खड़ा हो जाए, शिक्षक आए तो बच्चा खड़ा होकर उसको प्रणाम करे। अगर ज़्यादा ही डिसिप्लिन है तो उसके पैरों को छुए और वो जो कहता है उस पर वो शक ना करे। ये तो हमारा डिसिप्लिन है। अगर कोई बच्चा हमसे विपरीत सवाल कर लेता है जो हम चाहते नहीं हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक डिसिप्लिन क्यों सिखाया जाता है पूरी दुनिया में? धार्मिक लोग भी यही कोशिश करते हैं, राजनीतिज्ञ भी यही कोशिश करते हैं कि लोगों को डिसिप्लिन किया जाए, क्योंकि डिसिप्लिन्ड आदमी है वो कभी भी विद्रोह की ज्वाला को नहीं भड़का सकता, क्योंकि उसको सेट रूल्स होते हैं, उसमें उसको सेट कर दिया जाता है, उसके बाहर वो सोचता नहीं है। जैसे कोल्हू का बैल है, उसकी आँखों पर ऐसे बांध दिया जाता है और उसको गोल गोल घुमाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है, तो उसमें विद्रोह की ज्वाला नहीं होती है। तो जितने भी बच्चे क्लास में होते हैं उनमें जो चैतन्य बच्चा है, जिसमें चेतना है, वो उतना ही इनडिसिप्लिन्ड होगा, और जो जड़ बुद्धि बच्चा है वो उतना ही डिसिप्लिन्ड होगा। क्योंकि एक जड़ बुद्धि का डिसिप्लिन्ड होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन डिसिप्लिन क्यों सिखाते हैं हम, और डिसिप्लिन कैसे सिखाया था? डिसिप्लिन का मतलब कि बच्चों को हम आज़ादी ये दे दें कि डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं। अब लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका मतलब कि आप ये नहीं चाहते हो कि डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाए। डिसिप्लिन न सिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को खुला छोड़ दो, वो पढ़ाने नहीं दें, शिक्षकों से मारपीट करें, बिल्डिंग में आग लगा दें, ये सब नहीं कह रहा हूँ। मतलब हम बच्चों को प्रेम करें। प्रेम हमारा मूलभूत अधिकार है। बच्चों को अगर हम प्रेम करेंगे, उनकी मंगल कामना करेंगे, हम बच्चों के भविष्य की चिंता करेंगे, तो उन बच्चों के आत्मा से एक डिसिप्लिन निकलेगा जो ज़्यादा स्थायी होगा, जिसको हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। अब डिसिप्लिन आप देख लो, आर्मी का रूल ले लो, दुनिया भर की जितनी भी आर्मी है उनमें क्या सिखाया जाता है कि जब भी कोई रंगरूट भर्ती होता है तो उसको 3-4 साल तक लगातार लेफ़्ट राइट करवाया जाता है। और कितने दिन तक बचेगा वो लेफ़्ट राइट करते करते उसकी बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है। अब उसको जब भी ऑर्डर दिया था लेफ़्ट टर्न तो वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है, उसको कहते हैं राइट टर्न तो वो राइट की तरफ करता है, उसको कहते हैं राइफ़ल उठाओ तो वो राइफ़ल उठाते हैं, उसको कहते हैं कि उसको मारो तो वो उसको मारेंगे। अब वो आदमी नहीं रहा, वो मशीन बन गया। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा खतरा है कहीं भी तो वो डिसिप्लिन्ड लोगों से ही खतरा है। 2 साल पहले न्यूज़ में मैंने पढ़ा था, रॉबर्ट लेविस अमेरिका की वायुसेना का वो पायलट था जिसने हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब को ड्रॉप किया था, परमाणु बम को ड्रॉप किया था। उसका इंटरव्यू आया, उससे पूछा गया कि जब आपने परमाणु बम हिरोशिमा पे गिराया तो गिराने के बाद आप वापस आए तो आपको कैसा लगा? उसने बोला मुझे कुछ नहीं फील हुआ, मैंने गया मेरे को ऑर्डर मिले, मैं गया लेके और मैंने परमाणु बम गिरा दिया और मैं आके अपने जहाज़ पे वापस सो गया नीचे। एक शिक्षित आदमी ऐसा कर सकता है क्या? यही है पूरी दुनिया में अगर लोग विवेकपूर्ण डिसिप्लिन में हों, सेल्फ डिसिप्लिन में हों, तो दुनिया के किसी भी राजनीतिज्ञ की ये औकात नहीं है कि वो उन युवकों को, उन सैनिकों को ये कहें कि जाओ, हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञ कहें जाओ और पाकिस्तान के लोगों को मारो, और पाकिस्तान के युवाओं को वहाँ के राजनीतिज्ञ कहें जाओ और हिंदुस्तान के लोगों को मारो। तो वो दोनों ही अगर विवेकपूर्ण डिसिप्लिन में है तो उनको कहेंगे कि ऐसी बेवकूफ़ी की बातें बंद करो, हम किसी को नहीं मारने वाले हैं। अगर रॉबर्ट लेविस बॉम्ब को गिरा सकता है, उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये नहीं आया कि मैं एक साथ करोड़ों लोगों को मार रहा हूँ। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये हम डिसिप्लिन सिखाते हैं।
और डिसिप्लिन्ड लोग ही डैड होते हैं, क्योंकि उनमें चेतना नहीं होती है, सोचने समझने की, विचार करने की शक्ति नहीं होती है। क्योंकि हमें विचारशील आदमी पसंद ही नहीं आता है। हम सबको कहते हैं कि हनुमान जी की तरह बनो, जो कहते थे वो कर देते थे। अर्जुन की तरह मत बनो, अर्जुन क्वेश्चंस करता है, तो भगवान को भी गीता बोलनी पड़ी थी। तो ये हम डिसिप्लिन सिखाते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपसे आज शिक्षक दिवस के मौके पे कही हैं। मेरी बातें हो सकता है कि आप लोग असहमत हो, आपको फील नहीं हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि शिक्षा में जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है ये दूर होना चाहिए और हमें बच्चों के जीवन के प्रति सोचना चाहिए, उनकी मंगल कामना करनी चाहिए, उनके प्रति हमें प्रेम दिखाना चाहिए। प्रेम, करुणा, दया, ये पाठ हमें शुरू से पढ़ाना चाहिए और वो प्रैक्टिकली दिखने भी चाहिए, क्योंकि हम जो करते हैं और जो बोलते हैं वो बच्चे उनको कैच करते हैं। तो हर माता पिता की, हर शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि हम उनको क्या सिखा रहे हैं, क्या हम उनको बोल रहे हैं, क्या वो फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें सोचें, तो हमें इन सब चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। इन बातों पे आप गौर करें, विचार करें, डीपली सोचें और फिर आप सोचें कि मैंने कहाँ तक सही बोला है। हो सकता है आप मेरे विचारों से असहमत हो, मैं आपकी असहमति की पूरी आदर करता हूँ और ज़रा मनन करें। मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच हो सकता है, ये बिल्कुल पूरी तरह गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर कहीं बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर सोचें, विचार करें, मनन करें। आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रमाकांत शर्मा को इजाज़त दीजिए। हरे कृष्णा।